हेलो प्यारे बच्चों आज हम समझेंगे डफ अपक्रिया के बारे में कि डफ अपक्रिया क्यों होती है। तो डफ अपक्रिया, अब अपक्रिया तो हम जानते हैं, किसी चीज़ को मिलाना और उसको मिला करके उसी को कोई एक या एक से अधिक पदार्थ हो उसको मिलाएं, उसी को हम मिला करके क्रिया करवाते हैं, तो उसी को हम अपक्रिया बोलते हैं। लेकिन डफ क्यों बोलते हैं? डफ इसलिए बोलते हैं, जेम्स कूपर डफ जो थे उन्होंने सर्वप्रथम ये अपक्रिया करवाई थी, इसीलिए उसको हम डफ अपक्रिया बोलते हैं, क्योंकि जेम्स कूपर डफ ने करवाई थी। तो इन्होंने क्या करवाई थी, इन्होंने क्या बताया था कि इन्होंने फिनाल को, अब फिनाल को हम इस तरीके से सूचित करते हैं, ये हमारा फिनाल है, ये हमारा फिनाल है OH। फिर क्या बताए तो हमारा फिनाल है, जहाँ फिनाल आए तो इसी तरीके से बनाएंगे फिनाल को। अब NaOH होता है हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में हेक्सामेथिन टेट्रामीन। तो हेक्सामेथिन टेट्रामीन होता है हमारा CH2 और 6N4। ये फिनाल की फिनाल को, ये हमारा फिनाल हो गया, फिनाल को NaOH, अब यहाँ हमारा NaOH की उपस्थिति में हेक्सामेथिन टेट्राएमीन के साथ गर्म करने पर, जब हमने गर्म करेंगे तो हमारा प्राप्त होगा एन मेथिल सैलिसिल एल्डमीन बनता है। तो एन मेथिल उसका होता है हमारा ये OH, उसका सूत्र होता है हमारा CH और डबल बॉन्ड NCH3, ये हमारा है एन मेथिल सैलिसिल एल्डमीन। अब इसकी जो हमारा एन मेथिल सैलिसिल एल्डमीन बनता है उसका हम जल अपघटन करवाते हैं। तो जल अपघटन करवाएंगे तो जल ये H2O हो गया, तो हमारा प्राप्त होगा सैलिसिल एल्डिहाइड, OH, ये CHO प्लस CH3N2। तो ये हमारा फिनाल है, ये हमारा हेक्सामेथिन टेट्राएमीन है, और सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में ये हमारा एन मेथिल और सैलिसिल एल्डमीन बनता है। उसका जब हम जल अपघटन करवाते हैं तो हमारा सैलिसिल एल्डिहाइड प्राप्त होता है, ये हमारा सैलिसिल एल्डिहाइड है। ये CHO प्लस CH3NH2 और सैलिसिल एल्डिहाइड। अब सैलिसिल एल्डिहाइड क्या होता है? ये कार्बनिक यौगिक होता है, तरल के रूप में होता है, ईथर वगैरह बनाते हैं, उसके लिए इसका प्रयोग करते हैं। बच्चों आपको समझ में आ गई होगी डफ अपक्रिया। लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर कीजिए।